अब ये बहुत जरूरी है, आपके लिए ध्यान से सुनिए। अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो करना क्या है? तुरंत लिफ्ट के दरवाजे के पास कंट्रोल पैनल के इमरजेंसी बटन को आपको तुरंत प्रेस करना है, दबाना है। लिफ्ट में फंसने पर सबसे पहले अलार्म बटन का आपको इस्तेमाल करना है, और साथ ही क्या करना है, मोबाइल से अपने करीबियों को लिफ्ट में फंसने की सूचना तुरंत आपको देनी है। और साथ ही और क्या स्टेप आपको उठाने हैं? लिफ्ट के कंट्रोल पैनल के दूसरे बटन ना दबाएं, फंसने पर लिफ्ट में मौजूद इमरजेंसी फोन का इस्तेमाल करें, यह बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जबरदस्ती दरवाजों को खोलने की कोशिश ना करें, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। सोसाइटी के कंट्रोल रूम में सूचना देने की आपको तुरंत कोशिश करनी है, घबराना नहीं है। अगर लिफ्ट रुक गई तो आप मदद के लिए आवाज लगाएं, घबराएं ना, शोर ना मचाएं, इससे आप और ज्यादा पैनिक और एंजाइटी में आ सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा की एक सोसाइटी से। पुनीत, जरा ये बताइए कि ये बातें तो लगातार की जा रही हैं, लेकिन क्या कोशिशें भी जारी हैं कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति इस तरह के हादसों की ना हो? ऐसा कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है क्या इन हादसों के बाद? देखिए, संडे का दिन है और लोगों के लिए आज का दिन सुकून भरा होता है, लेकिन इतने सारे लोग जो आपको देविका गोल्ड होम्स में नजर आ रहे हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि इस सोसाइटी में लिफ्ट की सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि आपकी सोसाइटी में लिफ्ट की क्या कंडीशन है? क्या लिफ्ट में घुसते वक्त आप लोगों को डर लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि दो स्थिति है। एक तो जो यहाँ पर जो मेंटेनेंस की टीम है वो ट्रेंड नहीं है, मतलब किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं उनको दिया जाता है कि अगर कोई स्थिति, आपात स्थिति क्रिएट हो रही हो तो उस समय हम क्या करें। दूसरी समस्या ये है कि मेंटेनेंस रेगुलर नहीं होने की वजह से आए दिन लिफ्ट फंसी रहती है। आज सुबह भी अभी हमारे टावर की लिफ्ट कम से कम 1.5 घंटे बंद थी, तो लिफ्ट हमेशा फंसती रहती है और अचानक झटका देकर के ऊपर नीचे जाती है। तो ये खतरा तो लगातार बना हुआ है, कभी दरवाजा तेजी से झटका मारेगा। अभी तो पिछले हफ्ते भी चोट लग गई थी किसी को, कंधा ही उतर गया था 15-20 दिन पहले हमारी सोसाइटी में। तो अब सवाल ये उठता है कि वो घटना कब सीरियस रूप ले लेगी ये नहीं मालूम, लेकिन घटनाएं डेली हो रही हैं और चोट भी लग रही है। चोट लग रही है। अभी लास्ट वीक हमारे टावर के बगल में वो अस्थमेटिक है, रात को 11 बजे लिफ्ट अचानक बंद हो गई और करीब करीब वो 10 मिनट तक जो है लिफ्ट में फंसे रहे। देखिए करुणा, यहाँ पे एक बात ये है कि लोग अपनी लाखों रुपए की कमाई, जो गाढ़ी कमाई है, लेकर के लगाकर सपनों का घर खरीदते हैं, लेकिन डरते क्या हुए इसमें? सर ये बताइए, लिफ्ट में यूज करते हुए घुसते वक्त आपको डर लगता है? डर लगता है, रख रखाव में कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे। अगर रख रखाव सही ढंग से नहीं होगा तो कभी भी कुछ खतरा हो सकता है, डर तो लगता है। आप ये बताइए कि कभी आप फंसे हैं लिफ्ट में? कोई आपके परिवार वाले या दोस्त फंसे हैं? आप फंसे हैं कभी लिफ्ट में? नहीं, हमारा दोस्त फंसा है। अच्छा, हम नहीं फंसे हैं। कैसे निकले वो फिर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकले हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकले और ऐसे में दम घुट सकता था। सर आप बताइए, आपके तमाम बच्चे जो लिफ्ट में जाते होंगे, आप उनको अकेले जाने देते हैं या डर लगता है कि कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो? नहीं, कभी नहीं जाने देते हैं। हमेशा किसी न किसी बुजुर्ग को के साथ ही भेजते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम फेस किया गया है कि जब भी रुकता है लिफ्ट तो कोई भी असिस्ट करने के लिए कोई भी इंसान नहीं होता है, इसीलिए हमें डर लगता है। डर लगता है। यहाँ पे सभी लोग, जितने लोग मौजूद हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार लोगों से, डर लगता है क्योंकि लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप दिन में 100 बार अंदर बाहर करते हैं तो क्या 100 बार डरते हैं? ये बताइए सर, आपके यहाँ बच्चे होंगे, आप लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, क्या लिफ्ट में घुसते हुए डर लगता है? क्या कभी आप लोग फंसे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं लिफ्ट में फंसा हूँ और लिफ्ट में घुसते हुए डर भी लगता है। ये डर लाजमी भी है, लेकिन पुनीत, हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और राजीव जी, इस बात का मैं जवाब चाहूंगी। लिफ्ट सबसे बड़ा जरिया है सबके लिए अप डाउन करने का, ऐसे में इन लाखों करोड़ों लोगों का ये डर कैसे खत्म होगा? क्या सुनिश्चित करना होगा सोसाइटीज को सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर? देखिए, ये एक सामाजिक किसी भी सामाजिक व्यवस्था में कानून का होना बहुत एक आवश्यक अंग होता है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि यूपी हाई राइज बिल्डिंग्स तो बन गई हैं, यूपी अपार्टमेंट एक्ट भी है, लेकिन यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो है वो कंप्लीट लिफ्ट के ऊपर कंप्लीटली साइलेंट है। तो अगर वो साइलेंट है, अब कोई पूछेगा कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में लिफ्ट एक्ट की काहे की आवश्यकता है? देखिए, हर एक लिफ्ट की लाइफ होती है, कुछ वो डिफाइंड होनी चाहिए कि कितनी लाइफ चलेगी, उसको किस तरह से मेंटेन करना है उस लिफ्ट को, उसमें लिफ्ट में कोई आदमी बैठा है कि नहीं, ये सारी जो
चीजें हैं, ये ठीक बात है। एक जानना बहुत जरूरी राजीव है। जी, आपने लिफ्ट एक्ट का सवाल उठाया, बहुत मौजूद सवाल है, लेकिन एक दूसरा सवाल जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब तक अपार्टमेंट बनाने वाली जो कंपनी है वो मेंटेनेंस करती है अपार्टमेंट्स का, तब तक सब कुछ ठीक चलता है, आरडब्ल्यूए के हाथ में आते ही चीजें खराब होने लगती हैं। ये भी एक नॉर्मल अपार्टमेंट ओनर्स की शिकायत है, ये दिक्कत है क्या? देखिए, मैं एक इस पे आपने बहुत ही अच्छा ये मुद्दा उठाया है। देखिए, जब लिफ्ट का इंस्टॉलेशन होता है तब उसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है डेवलपर जो बिल्डर है, और दूसरा होता है उसमें नोएडा अथॉरिटी, और एक होता है जो OEM जो लिफ्ट्स बनाते हैं जो। तो ये 3 पार्टीज हैं। नाउ जब इसका इंस्टॉलेशन होता है, उसका जब बिफोर हैंडिंग इट ओवर, जब तक कि रेजिडेंट्स को हैंड ओवर करा जाता है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्या उस लिफ्ट का प्रॉपर ऑडिट हुआ है कि नहीं, और नोएडा अथॉरिटी जो है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उसका प्रॉपर ऑडिट कर रही हैं कि नहीं। बिकॉज देखिए, एक लिफ्ट की आम बात है 20 साल से 20 की लाइफ तो आराम से होती है 20 साल तक, और उससे पहले अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। एक हाउस बायर जो है, होम बायर जो है, वो अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाता है उसमें और सोचता है कि एक लाइफ स्पैन उसका उस अपार्टमेंट में कट जाएगा, और उसको कोई ये अंदाजा नहीं होता जब वो अपार्टमेंट खरीदता है कि इस पे कितना एक्सपेंस और आएगा फ्यूचर में। वो सोचता है कि ठीक है, लिफ्ट है, अगर मेरे पूरी लाइफ चलेगी। लेकिन इस तरह से क्या होता है कि बिल्कुल सही बात है सर, पूरी जिंदगी की सेविंग लोग लगा देते हैं एक फ्लैट खरीदने में अपार्टमेंट के अंदर, और उसी फ्लैट की लिफ्ट उनकी जान के लिए खतरा बन जाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी चिंता है ये।